अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो कुक एंड प्रेजेंट आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी जो कि ताकत में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी वो मज़ेदार सब्ज़ी कौन सी है? वो है शलजम, जो आपको सुनने में शायद ना ही मज़ेदार लग रही हो, लेकिन जब आप उसकी अफादियत जानेंगे तो आप भी उसकी तारीफ़ों के कायल हो जाएंगे। तो हम आज आपको बहुत ही मज़ेदार वे में सिखाने वाले हैं शलजम का भरता। तो जी यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, जिसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और हम उनको सौते कर लेंगे। ऑयल की मिकदार आप भुनता भूनते हुए भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो जी हम बात कर रहे थे शलजम की। हाँ जी, तो शलजम एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरत का ख़जाना रखा है। कैल्शियम जो कि इंसान के जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई मिकदार में शलजम में पाई जाती है। इसके अलावा शलजम हमारा खून साफ़ करती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है। तो जैसे कि आजकल कोरोना के डेज़ चल रहे हैं और सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और नज़ला सबको बहुत ही तंग कर रहा है, तो ऐसे में शलजम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कच्चा भी खाएँ और पका कर भी खाएँ। तो जी चलें जी, अब हम जल्दी जल्दी से रेसिपी को कंप्लीट करते हैं, और ताकि आप भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई कर सकें अपने घर में और अपनी सेहत को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकें। जी सबसे पहले हमने प्याज़ों को सौते कर लेना है। हमने इसको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर प्याज अच्छे से सौते हो जाएंगे। प्याज़ों को सौते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून पानी भी डाला है। पानी में साथ इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि प्याज़ों का कलर चेंज ना हो। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने खूब अच्छे से प्याज़ों के साथ भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। शलजम की सब्ज़ी हमारी आई साइट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी की वजह से आई साइट वीक होने लग जाती है, जो कि शलजम में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो जी शलजम के अगर फ़ायदे मैं आपको गिनवाने बैठूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब वीडियो को लंबा नहीं करते और आपको जल्दी से देते हैं अपनी रेसिपी, ताकि आप इसको बनाएं और अपनी सेहत में बहुत ज़्यादा इजाफा करें। और टुवर्ड्स द एंड मैं आपको इस शलजम का एक और ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा बताऊंगी, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला बना हुआ है। अब लहसुन को भूनने के साथ साथ हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, ताकि मसाले भी खूब अच्छे से भुन जाएं। तो यहाँ पे आप शामिल करेंगे हस्ब ज़ायक़ा नमक। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि शलजम यहाँ पे हमने लिए हैं 1 kg। और हम इसमें शामिल करेंगे नमक के साथ कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जले ना। तो जब हमने इसको खूब अच्छे से भून लेना है मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी सब्ज़ी। तो जी मैं सब्ज़ी आपको दिखा दूँ और उसका टेक्सचर चेक करा दूँ। यहाँ पे हमने 1 किलो सब्ज़ी ली थी, उसको हमने बॉईल कर लिया था पानी के अंदर। पहले पानी को गर्म होने दिया और फिर हमने सब्ज़ी को काट के, शलजम की सब्ज़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने पानी के अंदर अच्छे से बॉईल कर लिया। और जब सब्ज़ी गल गई तो हमने पानी को ड्रेन करके हमने इसको हल्का हल्का मैश कर लिया। जो पानी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो सब्ज़ी का अपना पानी है, जो हम भरते में भूनते हुए ड्राई करेंगे। जी यहाँ पे मसाला भुनने लग गया है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे ये सब्ज़ी। और सब्ज़ी शामिल करने के बाद हमने इसको खूब अच्छे से भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक अदर टमाटर था फ्रोज़न, तो मैंने उसको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। अगर आपके पास फ्रोज़न टमाटर नहीं है तो आप सब्ज़ी से पहले ही टमाटर को मसाले में शामिल करके बारीक बारीक काट के खूब अच्छे से भून लें। तो जी हम यहाँ सब्ज़ी के साथ टमाटर शामिल कर देंगे और तकरीबन इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर भून लेंगे। जो भुनाई के दौरान हमें लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल कम है, तो इस स्टेज के ऊपर आप ऑयल शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक दफ़ा 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। और इस स्टेज के ऊपर जब इसकी भुनाई हो रही है, हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और सब्ज़ मिर्चें 3 अदद। हम इसमें कट लगा लेंगे और इसको इसमें शामिल करेंगे। छुरी या किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इसमें एक सुराख कर लें, ताकि इसके छींटे आप पे ना पड़ें।
हाँ जी, तो जो भरते को जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बनाता है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो अभी इसमें डलना बाकी है। पहले हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लें और उसके बाद ही हम इसको शामिल करेंगे। अगर आपका भरता अच्छे से भुना हुआ नहीं होगा तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार है। तो जिसकी खूब अच्छे से हम भुनाई करेंगे। अगर आप मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं भरते के अंदर तो आप इसके अंदर मिर्ची और भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे भी हैं और हम खुद भी मिर्चों का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए मैं मिर्चों का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे शलजम के फ़ायदों की। तो यहाँ पे एक बहुत ही मेन फ़ायदा मैं आपको शलजम का बताती जाऊँ तो जो लोग वेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो शलजम को कच्चा खा सकते हैं तो समझिए उनका मसला हल हो गया। आप मेरे इस टोटके को आजमाएंगे तो बस फिर आप मुझे दुआएं ही देंगे। अगर आप नहार मुँह सुबह नाश्ते के टाइम के अंदर 3 से 4 शलजम यानी कि 1 प्लेट शलजम के ऊपर आधी चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल के उसको ऐसे चबा चबा कर खा लें तो बस फिर आप मोटापे को भूल जाएं और तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर ही बिल्कुल आप स्लिम नज़र आएंगे, चाहे कितने ही मोटे क्यों ना हो। तो जी इस नुस्खे को आप आजमाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शलजम के अंदर एक अपनी तुरशी पाई जाती है जिसकी वजह से आपके सालन का सारा मज़ा ख़राब हो सकता है। तो आप इसके अंदर मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी गुड़ का, क्योंकि गुड़ सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है और इसका जायका भी शलजम में बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून गुड़ ले लिया है, यानी कि एक मीडियम साइज़ की छोटी सी पेस्ट्री जिसको कहते हैं गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि गुड़ मेल्ट होकर इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 नींबू का रस। नींबू भी इसकी तुरशी को कम करेगा क्योंकि नींबू का अपना जायका उसकी कड़वाहट को ओवरकम कर लेगा। जी चलें, इसको एक दफ़ा फिर से हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं और इसके बाद चखने के बाद अगर आपको फिर भी थोड़ी सी तुरशी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और शामिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका सालन मीठा हो जाएगा, खाने वालों को बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा कि इसके अंदर किसी किस्म की मिठास का इस्तेमाल किया गया है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, इसमें मिक्स हो गया है। अब धनिया हमने यहाँ पे ले लिया है, आधा धनिया हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और आधा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अंदर हम इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि जो ये धनिया ना सिर्फ इसको खुशबू देगा बल्कि बहुत ही खूबसूरत कलर भी देगा हमारे इस भरते को। के साथ ही हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। ज़्यादा शामिल आपने बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वरना ये भरते का रंग बहुत गहरा कर देगा। आप चाहें तो अंदर शामिल ना करें, सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकल कर लें। तो जी आपने देखा है कि भुनाई हो चुकी है और इसके साथ ही हमारा ज़बरदस्त सा शलजम का भरता तैयार हो चुका है। आपने ये नहीं सोचना कि शलजम ही है, एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और फिर बताना है कि आपके बच्चे शलजम खाते हैं कि नहीं खाते। जिसके साथ ही हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और अपने शलजम के भरते को सर्व कर लेते हैं। तो जी इसके साथ ही हमारा शलजम का भरता रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा ज़बरदस्त आया है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो जी आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है और अगर पसंद आए तो थम्स अप देना है और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी और भी वीडियो जल्दी से आप तक पहुँचे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें क्योंकि दुआ ही असल आपका असासा है। तो जी ये देखें, अलिहा को शलजम से ज़्यादा गुड़ में इंटरेस्ट है और ये गुड़ खाने में मसरूफ़ हैं। जी क्या मसला है आपके साथ? चले जी अब आप शलजम भी हमें खा के दिखाएंगी और बताएंगी कि आपको कैसे लगे, ठीक है? ठीक है। चलें लिया टेस्ट करके बताएं। मम्मा शलजम इतने मजे का बनाया है। जी बेटे, आप खाएंगी? जल्दी से रोटी बना के दे दें। ओके बेबी जान। तो चले जी हम जल्दी से अल्लाह हाफिज़ करते हैं क्योंकि हमें बनाना है लिहा के लिए रोटी। अल्लाह हाफिज़।